हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन हमें रिलैक्स नहीं होना है क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, केवल डेट एक्सटेंड हुआ है। तो हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसीलिए वीडियोस में केवल फैक्ट्स और वही पॉइंट्स होंगे जो प्रीलिम्स में आते हैं, न कि मेंस में। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1919 के समय में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने 1917 में एक कमेटी की स्थापना की और उस कमेटी के अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, जिनके नाम पर इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। इस कमेटी के तहत सिडनी रॉलेट ने 1918 में एक रिपोर्ट दिया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि इस कानून के द्वारा प्रक्रिया कैसे आगे जारी की जाएगी। फिर 1919 में यह रॉलेट अधिनियम पारित हो गया। 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित होते ही भारतीय जनता द्वारा इसे एक टैग दे दिया गया, काला कानून। इस कानून के तहत सिर्फ संदेह के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, वो भी 2 सालों के लिए। अर्थात उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार केवल संदेह के तहत किसी भी भारतीय नेता को उठाकर जेल में डाल देती थी, जिसके कारण वो एक बड़ी जनता को इन्फ्लुएंस करते थे पहले, जिसके कारण ये जो आंदोलन था, ये जो विरोध था ब्रिटिश गवर्नर का, वो धीरे धीरे कम होते चला गया। क्योंकि अगर नेता ही जेल में चले जाएंगे तो जनता उतना भारी विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेता ही इन्फ्लुएंस करते थे जनता को। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो उसको छुड़वाने के लिए अदालत में कोई भी अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीय जनता इस कानून का भारी विरोध कर रही थी। ऐसे में ही सामने आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय स्तर पर आंदोलन में पहली बार प्रवेश करते हैं। इससे पहले ये भारत में क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन किए थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह इत्यादि। गांधी जी रॉलेट एक्ट का भारी विरोध करते हैं और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ गांधी जी सत्याग्रह सभा की स्थापना भी करते हैं। इस एक्ट का आधिकारिक नाम अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 कहा गया, जिसे हिंदी में क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम भी कहा गया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाता था। ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन एक और फैक्ट है कि ये जो रॉलेट एक्ट है ये 3 साल हेतु लागू हुआ था। यानी हमें इस 2 साल और 3 साल के बीच के फ़र्क को समझना है, क्योंकि बीपीएससी इसी तरह के ट्रैप क्वेश्चंस में हमें फंसाती है। यह कानून 3 साल के लिए लाया गया था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में 2 साल के लिए डाला जा सकता था। जालियांवाला बाग से संबंध। इस एक्ट का जालियांवाला बाग से बहुत ही बड़ा संबंध है, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि यही एक्ट थी। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसे एक दूसरी वीडियोज़ में समझेंगे। तो ये टॉपिक मैंने आज आप लोगों का ख़त्म करा दिया है। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और मुझे लगता है कि मैंने आपको जो बताया है प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी है। और इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स पीवाईक्यू टॉपिक पे भी बना दिया है। इस टॉपिक से जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस या बीपीएससी ट्रैप आ सकते हैं, मैंने वो शॉर्ट्स में बना दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन, या फिर रॉलेट सत्याग्रह, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आगे की सीरीज़ की वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें